तो आज आपको मैं लेकर चल रही हूँ हिमाचल के धर्मशाला के कांगड़ा से बैजनाथ मंदिर की यात्रा पर। धर्मशाला में मैं और मेरी बेटी जो है 10 दिन की अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने गए हुए थे धर्मशाला में, और एक कॉन्फ्रेंस भी मुझे अटेंड करनी थी। वो अटेंड करने के बाद दोपहर में बहुत अच्छे से बादलों ने आसमान को घेर रखा था। मुझे लगा यही मौसम एकदम परफेक्ट है बैजनाथ जाने के लिए। हमने हमारे टैक्सी वाले भैया से एक ही रिक्वेस्ट की कि हमें सबसे पहले बैजनाथ धाम के दर्शन करवा दीजिए। हम रवाना हुए। इन जंगलों से हम गुजरते हुए बहुत ही पहाड़ी रास्तों से नदी नाले पहाड़ सब देखते हुए हम चल रहे थे। इन जंगलों में पहले भैया बताते हैं कि यहाँ पर अश्वगंधा के बहुत सारे लगभग हजारों लाखों पेड़ थे जिन्हें पिछले साल गवर्नमेंट ने कटवा दिया। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। खैर जो भी है, हम आगे बढ़ गए थे। रास्ते में आया पालमपुर। यह पालमपुर का दृश्य है जो आपके सामने चल रहा है। पालमपुर से पास होते हुए हम लोग बैजनाथ की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो भाई बैजनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बैजनाथ नगर में वैद्यनाथ रूप में धौलाधर पर्वतमाला की तलहटी में और बीवा नदी के किनारे बसा हुआ है। पहले इसका नाम कीर ग्राम था। 1204 ईस्वी में यह मंदिर अहुक और मन्युक नामक 2 व्यापारियों द्वारा नागर शैली में बनवाया गया। यहाँ पर अन्य देवताओं की भी मूर्तियाँ हैं। यहाँ जो शिवलिंग है, पवित्र शिवलिंग है, वो स्वयंभू शिवलिंग है, जो कि गर्भगृह में भगवान शिव का जो पवित्र शिवलिंग स्थापित है वह रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने स्वयं प्रकट होकर उनको यह शिवलिंग दिया था। रावण की कठोर तपस्या से भगवान शिव से ये उन्होंने प्राप्त किया था। शिव ने शर्त रखी थी कि शिवलिंग को मार्ग में कहीं भूमि पर न रखा जाए, लेकिन कीर ग्राम के चौराहे पर शिवलिंग भूमि पर रखे जाने की वजह से वहीं स्थापित हो गया। इसी कारण इस स्थान को अत्यंत पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ रोगों का उपचार करने वाले वैद्यनाथ के रूप में विराजमान है। निकट में बहने वाली बीवा नदी का जल भी औषधीय माना जाता है। रावण की भक्ति के सम्मान में इस नगर में कभी दशहरा उत्सव नहीं मनाया जाता। बैजनाथ मंदिर धार्मिक आस्था पौराणिक महत्व का प्रतीक है। आप देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से लोग दर्शन कर रहे हैं। भगवान सामने आपके विराजमान है। आप भी दर्शन कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति की जो है उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। खास तौर पे यह शिवलिंग, इस मंदिर का जो महत्व है वो पीड़ा, रोग, दरिद्रता और अपने पूर्व जन्मों के प्रारब्ध को, उससे जनित पीड़ाओं को, कहते हैं ना पिछले जन्म की पीड़ाएं हम इस जन्म में भोगते हैं, तो उस प्रारब्ध को काटने की प्रार्थना आप भगवान शिव से यहाँ आकर करते हैं तो कहते हैं कि वो आपके बचे हुए प्रारब्ध को यहीं ख़त्म कर देते हैं। खैर, मैंने भगवान शिव को नमस्कार किया। ये गणेश जी की मूर्ति है, ये लक्ष्मी जी की मूर्ति है। आप देखिए कितने साधारण तरीके से ये मूर्तियाँ बनाई गई थी, गढ़ी गई थी। कितना मनोरम दृश्य है इस मंदिर के आसपास। आपको कभी मन करे तो आप ज़रूर जाइएगा। धर्मशाला बहुत ही सुंदर जगह है। उससे 50 किलोमीटर दूर ही यह मंदिर बैजनाथ मंदिर कहलाता है। यहाँ जाना अवश्य चाहिए। अच्छा, हमने ये सब दर्शन किए। खूब बादल हो रहे थे। मंदिर के आसपास नदी भी है। डेफिनेटली बारिश में इसमें पानी आता होगा। मंदिर का आप स्वरूप आप बाहर से देख सकते हैं। कितना खूबसूरत पौराणिक स्वरूप में ये मंदिर बना हुआ है। बहुत अच्छा लगा। नंदी से मैंने प्रार्थना की, नमस्ते किया।